Let's तो हेलो go. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बालियान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिसका भी पेपर 9, 12 और 13 तारीख को जिसका भी एग्जाम है और पेपर ऐसा ही एग्जाम किस टाइप का जब एग्जाम आपका आया हुआ है, कैसे-कैसे मेरा एग्जाम मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ठीक है? आज हम बात कर ले वाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक पर, कौन-सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कौन-सा आपको रिव्यू करना चाहिए। टाइम कम है तो आपके लिए बताऊँगा कैसे करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैथ की। मैथ में आपके कौन-कौन से चैप्टर मैथ में आए हुए हैं। सबसे पहले मैथ की बात करेंगे तो मैथ में सबसे पहले परसेंटेज के 1 से 2 सवाल, प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 सवाल आए हुए हैं, डिस्काउंट के 2 से 3, एसआई और सीआई के 3 से 4 सवाल आपके आए हुए हैं, एसआई और सीआई के। अच्छा क्योंकि अच्छे तरीके से पूछ रहा है, एसआई और सीआई दोनों को अच्छे-अच्छे तरीके से बिल्कुल पूछा जा रहा है, ठीक है? इसके बाद हम रेशो के 1 से 2 सवाल है, डीआई के 2 से 3 सवाल बनने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईज़ी सवाल है दोनों के दोनों। उसके बाद पार्टनरशिप के 2-3 सवाल है, थोड़े कैलकुलेटिव सवाल है पार्टनरशिप के। इसके बाद टाइम एंड वर्क के 1 से 2 सवाल है, ट्रेन के और टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ईज़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एवरेज स्पीड हो गया या ट्रेन हो गया, इसकी स्पीड निकालो, इतना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके रिमाइंडर थ्योरम पर कि इतने से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचता है, इस प्रकार के। और 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने हैं भिन्न वाले क्वेश्चन है कि 1/2, 2/3, 4/3, 5/4 को में कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा, इस प्रकार से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। आपकी रीजनिंग में जो है कथन निष्कर्ष के 1 से 2 सवाल बनने हैं, कथन निष्कर्ष के बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर सिटिंग अरेंजमेंट के बाद ब्लड रिलेशन, ब्लड के 2-3 सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, काउंटिंग फिगर, एनालॉजी, स्टेटमेंट्स के 2-3 सवाल, सिमिलैरिटी के 3 से 4 सवाल बनने हैं, ओड वन आउट असंगत फिगर जो होती है हमारे पास उसके 2 से 3 हैं और वेन डायग्राम के 1 से 2 सवाल आपके बन रहे हैं। ये ओवरऑल डाटा किसका है? ये हमारा रीजनिंग का ओवरऑल डाटा आपके साथ आ रहा है। ठीक है भाई? इसके बाद हम जीके की बात करेंगे। सबसे पहले हम Let's बात करेंगे go. हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है? हिस्ट्री में आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त काल, विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और कांग्रेस अधिवेशन, इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है? एक से दो क्वेश्चन इनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये आपकी हिस्ट्री हुई। इसके बाद भूगोल में नदी, बांध, पठार, खनिज और कृषि। नदी, बांध, पठार, कृषि और खनिज, ये हमारे पास बन रहे हैं। पॉलिटी में अनुच्छेद, संविधान संशोधन, अनुसूची, भाग और राज्यसभा और लोकसभा के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, पंचवर्षीय योजना और जीएसटी कर टैक्स के, ठीक है? इसके बाद हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं, लेंस, मात्रक और समीकरण। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से 3 सवाल आपसे यहाँ से बनने हैं, ठीक है भाई? इसके बाद पदार्थ, एलिमेंट होगा हमारे पास और जो थोड़ा बहुत से जो बॉन्ड वॉन्ड हो गए, ये आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनने हैं। इसके बाद जो बात बनती है बायो में कोशिका, तंत्रिका तंत्र, लाइसोसोम हो गए और आँख से रिलेटेड सवाल बनने हैं कि रेटिना पर कितना बनता है, ये वो इस प्रकार से आपके बनते हैं। वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है? आपकी कौन सा लेंस है, जैसे मैंने ये भाई मेरे मुझको दूर का आईसाइट कम है तो उत्तल लेंस, पास किया है तो उत्तल लेंस, अगर दोनों कमजोर है तो आपको दोनों उत्तल लेंस लगते हैं, इसमें नीचे उत्तल लेंस होता है, ऊपर उत्तल लेंस होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको क्वेश्चन हार्ड लगे उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसको बाद में करना है। पेपर को बिल्कुल भी टाइम आपको थोड़ा कम लगेगा, मुझे लगता है कि आपको ये लगता है टाइम थोड़ा कम है, टाइम कम नहीं है, पूर्ण बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट टाइम है, कोई हार्ड लेवल नहीं है, बिल्कुल ईज़िली आपको टेंशन फ्री होकर पेपर देना। पहले आप जैसे मैथ खुला, पहले सबसे पहले मैथ ओपन होगा, उसके बाद रीजनिंग, फिर जीके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ के जितने आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं सब करो, जो नहीं हो रहा है उसको मार्को रिव्यू कर लो। फिर रीजनिंग के जितने हो रहे हैं वो करो, सब कर लो। और जीके आपको एक बार के में निपटाना है, ये जीके को बिल्कुल एक बार के में खत्म कर देना है भाई, उसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका मार्क रिव्यू करा था, जितना आपको टाइम बचा उसका बैकअप लेके उसको वापस से आके दोबारा से अटैम्प्ट करो। आपको मैं आपका सेव स्कोर अटैम्प्ट होगा कि आप जो है 100 से 105 तक अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, अगर आपका स्पीड ठीक है तो आपका एसआई में जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब